समृद्धि जी सुनाइए। समृद्धि जी बाकी लोग म्यूट करें। समृद्धि से बच्चों की श्लोक जो आपको बताया गया था वो आप सुनाइए। समृद्धि जी। करना है ये भी नहीं छोड़ दिया है। का सुनिधि जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ आप सुनाइए। जो उस दिन आपको याद करने के लिए दिया गया था उसको सुनाइए आप। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट डे है। मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाई थी। कल नहीं, परसों कल परसों कल नहीं कराया था। हाँ, परसों परसों। भी नहीं ज्वाइन कर पाई थी। अच्छा जी, किसको याद है? आप में से कितने लोग जुड़े थे, किसको याद है शेयर करिए। किसको किसको याद है? गुरुजी मुझे याद है। चलो, वेंकटेश जी। चलिए सुनाइए, आपको लाइव सब लोग देख भी रहे हैं। सुनाइए, मैं आपको हॉट स्पॉट भी करता हूँ। गुरुजी गीता का पहला श्लोक। हाँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। और सुनिए, कब याद किया आपने? कब याद किया आपने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। ये आपने याद कब किया? पहले से याद था या परसों याद किया आपने? गुरुजी मैंने उसको परसों याद किया था और अपने माता पिता को भी बताया था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे गुरुजी पूछेंगे तो उनको बताना। ठीक है, प्रसन्न हुए आपके माता पिताजी आपको श्लोक सुनाते हुए सुनकर? अच्छे हुए चलिए ठीक है, और खुश चलिए भी हुए। बहुत सुंदर। ठीक है, तो चलिए अभी अब आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है। और हाँ यूट्यूब का लिंक पोस्ट कर दिया? हाँ कर दिया। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन शुरू करेंगे और आज आपको फिर हम एक श्लोक याद कराएंगे। जो बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं वो उनको यूट्यूब का लिंक दे दिया गया है, यूट्यूब में वो बच्चे जुड़ जाएंगे। कहाँ पे? चलिए, तो सबको म्यूट करते हैं, कोई अब ऑन नहीं करेगा। कहाँ पे यूट्यूब खोलेगा? हाँ, इसे में। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स चालू ओम गुरु जी। है। यही ना टॉप चैट पे? मिनिमाइज करें, वो भी दिखेगा ये भी दिखेगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आप में से जो लोगों को भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार से, तो आप हमें अपने YouTube पे कमेंट करिएगा। YouTube का जो कमेंट है वहां पे करिएगा, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी प्रश्न पूछना है, तो आज के YouTube के वीडियो पे पूछेगा। चलिए, तो आज के श्लोक को हम याद करेंगे। आज के श्लोक के लिए हम आपको याद कराते हैं। दिख रहा होगा सबको? और सबको याद करना है। ठीक है। चलिए, जिनको भी यहाँ से अगर नहीं दिख पाए तो वो YouTube पे देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा अगर आपके यहाँ नेट की कोई भी प्रॉब्लम है। तो चलिए, आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद अब आज हम प्रारंभ करेंगे आज के अभ्यास को, आज के स्मरण को। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए।
आंखों को बंद कर लीजिए और हम एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, आप उसको दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः ईश्वरवरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि भर्गो 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 देवस्य धीमहि धियो धीमहि न यो प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग म्यूट करके रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, सब लोग म्यूट करके रखेंगे और सभी लोग अनुशासन पूर्वक रहेंगे। हमने आपको उस दिन क्या बताया था? अनुशासन। आप जब डिजिटल रूप से भी बैठे हैं ना, तो आपको अनुशासन का 100% पालन करना होगा। तो यहाँ पे हम अब आज गीता के दूसरे श्लोक को हम याद करेंगे। अब गीता के जितने भी श्लोक हैं वो क्रमशः हम एक एक करके और आपको हम बताते जाएंगे। तो आज का गीता का श्लोक है वो है योग का श्लोक, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम इसको याद करने का, इसको स्मरण करने का अभ्यास करेंगे। आइए पहले इसको समझते हैं, ये है क्या। दोनों हाथों को आप सभी जोड़ लीजिए और बहुत ही भाव के साथ आंखों को खोल के ही रखिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, देखना है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, समत्वं योग उच्यते। अब आपको इसके अर्थ को समझना है, फिर हम इसको याद करेंगे। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही संभाव योग कहलाता है। अब आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, हम इसको सरल करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण कौन? आप भगवान कृष्ण को आप सभी लोग जानते हैं, जिनको हम कान्हा भी कहते हैं, कन्हैया भी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण वही कृष्ण जिसने, जिन्होंने कंस को मारा था, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से अर्जुन का रथ हाका था, वो कृष्ण। जिन्होंने महाभारत की पूरी युद्ध को एक अलग दिशा दे दी, उन्होंने धर्म युद्ध में पांडवों की विजय कराई और कौरवों की पराजय हुई। इस धर्म युद्ध में जब भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे थे, कहाँ दे रहे थे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है? कुरुक्षेत्र में जहाँ पे अच्छी बातें खत्म हो जाती है ना, जहाँ पे दिव्य बातें खत्म हो जाती हैं, जहाँ पे अ, जैसे मान लीजिए कि आपका धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दो शब्द होता है ना। आप सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक होता है धर्म क्षेत्र, दूसरा होता है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र लिखिए आप, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है, ये आपसे हम पूछेंगे भी। धर्म क्षेत्र क्या है? जहाँ पे अच्छी बातें हो, अच्छे कार्य हो, वो धर्म क्षेत्र है। जैसे आप अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी से मारपीट नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, सबके साथ समभाव रखते हैं, खूब मेहनत से पढ़ाई करते हैं, गंदे कार्य नहीं करते हैं, तो ये जो, ये सब क्या चीजें होती हैं? ये सब धर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सब धर्म है, धर्म क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र क्या है? किसी से मारपीट करना, किसी को गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, अपराध करना,
ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लालच करना, ये सब क्या है? ये कुरुक्षेत्र है। मतलब लालच का क्षेत्र है, अपराध का क्षेत्र है, असुरों का क्षेत्र है, राक्षसों का क्षेत्र है। आपको किसके क्षेत्र में जाना है? आपको जाना है मानवों के क्षेत्र में, न कि राक्षसों के क्षेत्र में। तो अब आपको इसका, जब हम इसको अभ्यास कर रहे हैं, जब हम इस मंत्र को हम जब याद कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं हे अर्जुन, सफलता और सफलता की आसक्ति को त्याग दो। ये सफलता क्या है? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर आप करते हुए और अच्छे नंबर आपने प्राप्त कर लिया तो आप सफल हैं, और अगर आपने अच्छे नंबर प्राप्त नहीं किया तो वो आप असफल हैं। तो हम सभी बच्चे क्या रहते हैं? हम बच्चे तनाव में रहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे कि खराब नंबर आएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो इन सब चक्करों में कहीं हमसे ज्यादा किसी और का नंबर ना आ जाए, और इन सब चक्करों में हम क्या करते हैं? हम उसी की आसक्ति में फंस जाते हैं। आसक्ति का मतलब उसकी लालच में फंस जाते हैं। आसक्ति मतलब लालच में फंस जाते हैं, नंबर के चक्कर में रह जाते हैं। नंबर की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और जब नंबर की वजह से हम परेशान हो जाते हैं तो फिर हम उस काम को नहीं कर पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण अर्जुन, तुम दृढ़ता से, दृढ़ता मतलब क्या हुआ? कि मेहनत से, मजबूती से, मेहनत से, खूब परिश्रम करके, सुबह शाम मेहनत करके तुम अपने कर्तव्यों को करो, कर्तव्यों का पालन करो। मतलब तुम पढ़ाई करो, तुम जो गुरु का, माता पिता का आदेश है उसका खूब मेहनत के साथ पालन करो। और अगर तुम ऐसा करते हो, तुम समभाव से, ये नहीं सोचते हो कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके चक्कर में न पड़ते हुए सिर्फ ये सोचते हो कि जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, जो हमें गुरु के द्वारा निर्देश दिया गया है, जो हमें माता पिता के द्वारा निर्देश दिया गया है, हमें सिर्फ उस निर्देश का पालन करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं, अगर इस प्रकार का हम पालन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। समभाव रहना योग। कभी जो गुस्सा नहीं करता, जो चोरी नहीं करता, जो किसी प्रकार में, जैसे कभी आपको किसी ने डांट दिया तो आप क्या करते हैं? उनसे गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने मार दिया तो उसके प्रति हमारे मन में निगेटिव बातें आ जाती हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमको परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है? ठीक है, चाहे हमें कोई प्रेम से बहुत बात करे, तो कोई किसी ने हमें 2 चॉकलेट खिला दिया, 2 प्रेम से बात कर दी, तो हम उसके पीछे पीछे चल दिए, अरे ये तो हमें बहुत मानता है, ये तो हमारा बहुत ध्यान रखता है, ये तो हमें बहुत प्यार करता है, ये तो हमारी बहुत इज्जत करता है। तो हम उसके पीछे ये नहीं देखते, ये तो मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, ये जो, इससे मेरा बहुत प्रेम है, बहुत संबंध है, तो ये गलत भी कहेगा करने के लिए तो हम करेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिससे कि आपकी थोड़ी पटती नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, वो उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर भी हम उसकी शिकायत कर रहे हैं, फिर भी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? तो ये हमारा एक तरीके से दोष है। ठीक है, तो चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, चाहे आपको दुख मिले चाहे सुख मिले, अगर आपको किसी ने बहुत प्रसन्नता कर दी तो भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है। जैसे आप कॉलेज में फर्स्ट आ गए, टॉप कर लिया आपने, तो अब आपको अहंकार में नहीं जाना है कि हम तो टॉप कर लिया, अब सबको नीचा दिखाने लगे, सभी बच्चों को कि नीचा देखो, तुम तो वैसे के वैसे रह गए। उनको नीचा दिखाने लगे, देखो हम तो टॉप कर गए, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, देखो हमारे बाल कैसे हैं, कितने सुंदर सुंदर बाल है, हमारा चेहरा देखो एकदम गोरा गोरा चेहरा है, हमारे फेस की कटिंग देखो, मैं तो हीरो की तरह दिखता हूँ, और तुम तो पता नहीं कैसे दिखते हो, जोकर की तरह दिखते हो। तो ऐसे उपहास नहीं करना, ऐसे किसी को किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है। और किसी को मान लीजिए कि थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं, हम तो जैसे और बच्चे हैं उस तरह से हमें और स्मार्ट होना चाहिए था, तो उसको उनको क्या होता है कि वो बच्चे अपने ना सर में बोझ लेके चलते हैं। बोझ क्या होता है उनका? कि उनको लगता है कि हम तो स्मार्ट नहीं है, हम तो गोरे नहीं है, हमारी बॉडी ऐसी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि वो अपने आप को ना हतोत्साहित करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हम थोड़ा और स्मार्ट हो जाते तो अच्छा रहता, हमें भी लोग अच्छे से देखते। तो इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, ये सब भगवान का दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल क्या है? कि भगवान ने दिया है कि अपने कर्म को करो। ये कर्म हमारे हाथ में है। ये हमारा, जो मेरा चेहरा देख रहे हैं आप ना, ये मेरे जो बाल देख रहे हैं,
कि मैंने बनाया है क्या? नहीं, ये ईश्वर की देन है। अगर ये चाहते तो ये बाल नहीं देते, अगर ये चाहते तो हमारे चेहरे को ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे कर देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें दिया है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है कर्तव्य करना, पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, खूब मेहनत से पढ़े। हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सबको प्रेम से बात करना, सबका आदर करना, सबका रिस्पेक्ट करना। तो यही इस सूत्र में आपको समझाया गया है। इसके महत्व तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अभी आपकी प्रारंभिक स्थिति है, इसलिए बहुत क्लिष्ट विषयों में आप अभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप ऐसे समझिए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको किसी का उपहास नहीं करना, किसी का मजाक नहीं करना, मेहनत से पढ़ाई करना, पुरुषार्थ करना। कभी अहंकार में नहीं आना कि हमने बहुत अच्छे नंबर पा लिए। कभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया या कुछ कभी नंबर कम आ गए तो हताश नहीं होना कि हमारा नंबर क्यों कम आ गया। ये सब होता रहता है, ये सब जिंदगी है, इसमें परेशान नहीं होना। हाँ, अपना काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो चलिए याद करते हैं फिर से। योगस्थः कुरु कर्माणि। आप सब रिपीट करेंगे, ठीक है? आप सब रिपीट करेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि। बोलिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसको अलग अलग पढ़िए। योगस्थ, कहिए योगस्थ कुरु कर्माणि संगम। ये क्या है? ये संगम, संगम त्यक्त्वा। क्या है? त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। आधा त य क आधा त अवा। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये क्या है आखिरी में? धनंजय। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्ध असिद्ध्यो, देखिए, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा। रिपीट करिए। हाँ, समत्वम। बोलिए समत्वम योग उच्यते। तो क्या हुआ? फिर से हमारे साथ पढ़ेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसको आपको याद करना है। फिर से हमारे साथ रिपीट करिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसको लिख लीजिएगा आप। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये हमारा गीता का श्लोक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम आपको ग्रुप में फोटो भी डाल देंगे। इस श्लोक को आपको आज याद कर लेना है। और क्या करना है? इसको याद करके और अपने माता पिता, अपने गुरु को, बड़े भाई को, जिनको भी सुनाना चाहे आप सुनाइए। और सुनाने के बाद उन्होंने क्या कहा वो इस वीडियो में जाकर यूट्यूब पर कमेंट पे जरूर लिखिए, अपना नाम लिखिए और उन्होंने क्या कहा जरूर लिखिए। क्योंकि ऐसे मैं आप सबके विचार, आप सबकी भावनाएं नहीं ले सकता, क्योंकि समय नहीं रहता उतना।
लेकिन आप यूट्यूब पर लिखेंगे तो उसको हम डेली पढ़ते हैं कि आपने क्या लिखा है, किसने क्या कमेंट किया है, तो हम उसको पढ़ते हैं, तो आप वहां पे लिखिए। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अब आइए साथ में पढ़ेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। रिपीट अगेन साथ में। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, आप भी स्मरण करिए हमारे साथ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये आपका गीता का श्लोक, आज का चैप्टर गीता के श्लोक का यहीं पे क्लोज। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने गीता के श्लोक को लिख भी लिया होगा मेरे साथ। मैंने भी लगभग 15-20 बार रिपीट इसको किया, आपने हमारे साथ रिपीट भी किया होगा। और इसको याद करिए, टुकड़ों टुकड़ों में याद करिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ऐसे जो इसको याद करना है, ठीक है। तो चलिए, अब आज के सेशन में आपको जो श्लोक हमें पढ़ाना था वो श्लोक हमने आपको याद करा दिया। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक है कि आज हम एक महापुरुष के जीवन पे बात करें। और आज के हमारे महापुरुष हैं हनुमान जी। कौन है आज के हमारे महापुरुष? हैं हनुमान जी। क्यों हनुमान जी हैं? क्योंकि आज है हनुमान जयंती। बोलिए बजरंग बली भगवान की। हाथ उठा के बोलिए की जय। दोनों हाथ बुला के बोलेंगे बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। ठीक है। अब हम आज बात करेंगे हनुमान जी के जीवन के बारे में। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? हनुमान जी के जीवन का हमारे जीवन में क्या हो? तो आप सब नोट करिएगा। वैसे आप रिकॉर्डिंग भी आप बाद में सुन सकते हैं, लेकिन नोट इसलिए करिएगा क्योंकि नोट की हुई चीजें दिमाग में रहती है। मैं बात बोल रहा हूँ ना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट बात क्यों हो, ये मूवी तो है नहीं, इसलिए दिमाग से बैठ जाएगी। तो आपको जो बोले वो नोट करेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, भूलेगा नहीं। और भूलेगा तो दोबारा पढ़ लेना, क्या दिक्कत? तनाव मत लेना, आनंद में रहना, कोई प्रेशर नहीं, मस्ती के साथ आनंद के साथ आपको पढ़ना है। और आप तो प्यारे बच्चे हैं, अपने जीवन को बदलने वाले हैं, और आज अपने जीवन के साथ देश को बदलेंगे। तो हनुमान जी, तो चलिए एक बार हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी बच्चों एक ऐसे व्यक्तित्व, सबसे पहले हनुमान जी को ना आपको समझना होगा हनुमान जी थे क्या। तो हनुमान शब्द को आप समझो। आप छोटे, अभी आपकी एज है, लेकिन आप हनुमान जी को शब्द को समझो। हनुमान, हनुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, हनु और मान। क्या है? हनु और मान। हनु का मतलब क्या होता है? जिसने अपने मान का अपमान का हनन कर लिया है। मान अपमान क्या होता है बच्चों? मान अपमान का मतलब ये हो गया कि हनुमान जी ऐसे व्यक्ति थे ना कि उनको कोई बेइज्जती भी कर दे ना, कोई उनको अपमान भी कर दे, कोई उनको कुछ बोल दिया, कुछ कुछ उनको बोल दिया, उनकी बेइज्जती भी कर दी ना, तब भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है करने दो। और कोई उनकी तारीफ कर देता था, वाह कितनी शक्ति है आपके पास, आपके पास तो बहुत ताकत है, चलिए ना
हम आपको वहां पे लेके चलते हैं। ऐसे कभी भी हनुमान जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनका कोई बहुत अपमान कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने बहुत सम्मान कर दिया, बहुत उनकी तारीफ कर दी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब कि वो हमेशा शांत रहते थे, न अपमान से बहुत प्रभावित होते थे न सम्मान से प्रभावित होते थे, बहुत शांत रहते थे। तो ऐसे हम सबको क्या बनना है? हनुमान। क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, कोई ना कोई हमारा कभी ना कभी अपमान करेगा, कोई ना कोई कभी ना कभी हमारा सम्मान करेगा। मान भी हमारे जीवन का हिस्सा है, सम्मान भी हमारे जीवन का हिस्सा है, अपमान भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो हम इन अगर चक्कर में फंसेंगे, इन विषयों में अगर फंस जाएंगे तो फिर हमारा जीवन नरक हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हनुमान जी क्या बोलते हैं कि जिनके जीवन में न मान हो न अपमान हो, वही है हनुमान। तो हम सबको क्या बनना है? हनुमान बनना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी क्या थे? आपने पढ़ा है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोक उजागर। देखो, आप सबको हनुमान जी से क्या सीखना है? जैसे हनुमान जी की जब आप चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी के जीवन के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो हनुमान जी के गुणों की चर्चा होती है, उनके रूप और रंग की चर्चा नहीं होती। हनुमान जी के गुणों की चर्चा होती है, उनके रूप रंग की चर्चा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी गुणों किससे जाने जाते हैं। अब जैसे भगवान श्री राम का आपने पढ़ा होगा, श्री रामचंद्र कृपाल भजबन हरण भगवान। तो श्री रामचंद्र के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके में उनकी बताया जाता है कि उनकी आंखें कैसे थी, उनके मुकुट सर कैसे थे, उनके बाल कैसे थे, केस कैसे थे, उनका चेहरा कैसा था, सब ये बताया जाता है। लेकिन जब हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हनुमान जी गुणों के देवता है, गुण के देवता है। उनको सिर्फ गुणों से जानते हैं। तो वो क्या थे? ज्ञान के सागर थे। तो हम सबको क्या बनना है? हमें हनुमान बनना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? ज्ञानी बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति गुणों का सागर होता है ना, जिसके भीतर गुण होते हैं ना, भगवान का सबसे प्रिय वही होता है। भगवान का मतलब हम सब पूरे समाज में, समाज ही क्या है? वो भगवान है। ये पूरी सोसाइटी, देश, समाज क्या है? ये भगवान है। और इस समाज को वही व्यक्ति प्रिय होता है जिसके भीतर ज्यादा गुण होते हैं। अब जैसे व्यक्ति कोई बहुत बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, उसके बाल बड़े अच्छे हो, उसका चेहरा बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वो चोरी करता हो, वो हत्याएं करता हो, वो अपमान करता हो, वो गलत कार्य करता हो, तो क्या उसको समाज के लोग स्वीकार करेंगे? नहीं। वो क्या है? वो ठीक नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सुंदर रूप तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ईमानदार हो, बहुत निष्ठावान हो, बहुत ज्ञानवान हो, बहुत समझदार हो, तो उसकी लोग इज्जत करेंगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए। ठीक है। देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने देखा है एपीजे अब्दुल कलाम को? ठीक है। अब वो बहुत सुंदर तो है नहीं चेहरे से, बहुत चेहरे से सुंदर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो गुणों के सागर है, उनके भीतर गुण है। तो हनुमान जी से हमें अपने भीतर ये हमेशा सीखना होगा कि हनुमान जी गुणों के देवता थे। हम सबको अपने भीतर गुणों को विकास करना है, गुणों को बढ़ाना है। हमें खूब ज्ञान का सागर बनना है। जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, अच्छे आचरण नहीं होगा, अच्छा स्वभाव नहीं होगा, तो हमको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा। हम समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम समाज में कभी ऊंचाई पे नहीं पढ़ पाएंगे। हम अपने जीवन में चुनौतियों को हम सह नहीं पाएंगे, हम टूट जाएंगे, झेल जाएंगे। तो हमें गुण ज्ञान का सागर बनना होगा। और ज्ञान का सागर क्या है? तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञान का सागर है। तो हनुमान जी क्या करते थे? अच्छी चीजों के लिए खूब मेहनत करके पढ़ते थे, खूब मेहनत करते थे। तो आप भी हनुमान जी के प्रतिरूप है। आपको भी क्या करना है? खूब पढ़ना है। तो हम क्या बोलते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी। ये जितने हैं ना, वो सब उनके अलग अलग हनुमान जी के बहुत से गुण थे। तो उन सभी गुणों को ही इसमें दर्शाया गया है, इनको बताया गया है। तो हमें हनुमान जी से यही सीखना है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति, हनुमान जी क्या थे? कर्तव्य के प्रति अपने हमेशा निष्ठावान रहते थे। भगवान श्री राम ने
उनको कह दिया कि हे हनुमान, तुम जाओ और ये पता लगा के आओ कि सीता कहाँ है। तो हनुमान जी क्या गए, हनुमान जी गए, समुद्र को पार किया। समुद्र को पार करने के बाद देश भर की चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को पार किया। चुनौतियों को पार करने के बाद वो सीता जी से मिले, माता से मिले। माता से मिलने के बाद वहां पे राक्षसों ने उनको घेर लिया। फिर उन्होंने लंका जलाई, लंका जला के माता सीता का संदेश लेकर वो श्री राम जी को दे दी। अब दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या कहता कि श्री राम जी आप तो काम बहुत बड़ा दे दिए, लेकिन इतना बड़ा समुद्र है कैसे पार करेंगे। चलो भैया समुद्र तो पार भी कर लिया, तो समुद्र को पार करने के बाद ये इतनी बड़ी राक्षसीन आ गई, इसका हम क्या करें। ये सिंहनी आ गई जो कि पानी में ही जीवों को नाश कर जाती है, उसका हम क्या करें। हवा में उड़ते हुए जीव को पानी से ही वो दबोच लेती है, उसका हम क्या करें। तो ये जितनी भी चुनौतियां हनुमान जी के सामने आई, हनुमान जी कभी रुके नहीं, बल्कि उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया। तो हमें भी क्या करना है, हमारे जीवन में अगर हमें कोई लक्ष्य दे दिया गया, कोई कार्य दे दिया गया, तो हमें ये नहीं सोचना कि चुनौतियां कितनी आएगी, क्योंकि जब कार्य हम करने जाते हैं ना, तो चुनौतियां तो आती ही है। वो तो जीवन का हिस्सा है। चुनौतियां तो हमारे जीवन का स्वभाव है। ये जीवन की सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कुछ नया नहीं है। और जो इस चुनौतियों को पार कर लेता है वो हनुमान हो जाता है। जो समुद्र को पार कर लेता है, जो चुनौतियों का जो समुद्र है, बड़ा समुद्र है, जो इसको पार कर लेता है वो हनुमान हो जाता है। और जो पार नहीं कर पाता वो आम आदमी रह जाता है। तो अगर हमें हनुमान बनना है अपने जीवन में, आने वाली चुनौतियों का अगर हमें सामना करना है, तो हमें हनुमान जी के जीवन से सीखना होगा। हमें अपने हनुमान जी के जीवन से हमें सीखना होगा, और उसके आधार पे हमें अपने जीवन को आगे लेकर चलना होगा। तो ये हनुमान जी के जयंती पे हमें सीखने की जरूरत है। दूसरा, हनुमान जी कर्तव्यनिष्ठ थे, या है कह सकते हैं। वो अपने कार्य को ना कभी भी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे। जो उनको काम करना है तुरंत करना है, छोड़ना नहीं, तुरंत करना है। तो हनुमान जी से हमें क्या करना है, कर्तव्य प्राणयता सीखना है। हमें अपने कार्यों के प्रति बहुत जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल रहना है। कभी भी हनुमान जी से हमें ये सीखना है कि कभी भी किसी भी समस्या को बता के कि आज तो हमारे टीचर ने ये पढ़ाया ही नहीं, आज तो बारिश हो गई इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाए, आज तो ये नहीं हो पाया इसलिए हम ये नहीं कर पाए। तो हनुमान जी के जीवन में बहानाबाजी नहीं है। बस एक बार आदेश हो गया, उस कार्य को करना है। हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार जब हमारे जीवन में आदेश हो गया, तो हमें उस कार्य को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ। ठीक है। तो ये हनुमान, वैसे हनुमान जी का जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन हम हनुमान जी के जीवन पे कथा नहीं सुना रहे हैं, हम आपको मोटी मोटी, हमें प्रत्येक दिन आपको व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देनी है, और उस व्यक्तित्व का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो आप हनुमान जी से दो तीन बातें जो हमने आपको बताई, आपने नोट कर ली है, और इसको आप हमेशा अपने ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी किसके देवता हैं, गुणों के देवता है, गुण के देवता है। इसलिए हमें, हम चाहे किसी भी, हमारा रंग रूप चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर हमें हनुमान जी की तरह बनना है तो अपने गुणों का विकास करना है। और जिसके भीतर गुणों का विकास होता है वो हनुमान जी की तरह हर जगह पूजनीय हो जाता है, हर जगह उसकी इज्जत हो जाती है। ठीक है। वो चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूजा होती है अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो। दूसरा, हनुमान जी कभी बहानाबाजी नहीं करते थे। जो उनको काम दे दिया गया उसको, चुनौतियों को स्वीकार करते थे, और चुनौतियों को स्वीकार करके उस कार्य को वो करते थे। तो आपको भी उन चुनौतियों को स्वीकार करना है, उस कार्य को करना है। तो ये दो बातें आज की आपकी हो गई पूरी। तो चलिए आपको 2 मिनट का ब्रेक, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे आगे के विषय के बारे में। दो विषय आज आपका हो गया। पहला विषय कि हमने आपको मंत्र याद कराया, दूसरा हनुमान जी के जीवन के बारे में आपको दो बातें बताई। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट में।
तो चलिए बच्चों, 2 मिनट का ब्रेक हुआ पूरा, और अब शुरू करेंगे हम अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक हमारा है कि योग और प्राणायाम, आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो लिखिए टॉपिक, आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। नोट करिए, आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए आहार। आहार किन कौन कौन से आहार होते हैं? तो हम लेते हैं वायु। वायु क्या है? वायु भी हमारा आहार है। वायु क्या है? आहार है। ठीक है। जल लेते हैं। जल क्या है? हमारा आहार है। इसके बाद फिर भोजन लेते हैं। भोजन क्या है? हमारा आहार है। इसके अलावा भी बहुत सारे आहार होते हैं, जैसे सूर्य से हम जो एनर्जी लेते हैं वो भी हमारा आहार होता है। तो हम पांचों तत्वों से, पंचभूतों से हम आहार ग्रहण करते हैं। तो जो भी ये आहार हम ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं अलग अलग रूप में, तो इससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, और इस पोषण से हम स्वस्थ रह पाते हैं, हम अपने बेहतर स्वास्थ्य पाते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा है कि हम इसमें से आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते। तो हमारे शरीर में, जैसे आपने देखा होगा कि, आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएं तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके की ब्लड का सर्कुलेशन कभी बैठने से या कभी अलग अलग प्रकार से कार्य की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसको हम लोग झुनझुनी भी बोलते हैं। कितने लोगों को पड़ा है? कभी कभी हाथ उठाइए। लगभग ऑलमोस्ट सबको पड़ा है। ठीक है, ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। इस वजह से हमारे शरीर में झुनझुनी पड़ जाती है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में लंबे समय से हमारे आहार में खाने पीने की ठीक तरीके से व्यवस्था न होने की वजह से क्या होता है कि शरीर में, हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और ऑक्सीजन अगर सही से समय से नहीं मिल पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो फिर वहां पे रक्त का संचार ठीक तरीके से नहीं होता। और रक्त का संचार ठीक तरीके से नहीं होगा तो रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाता है, तो रक्त संचार ठीक नहीं होगा, तो रक्त संचार के न हो जाने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसके साथ साथ अन्य जो पोषक तत्व हैं उस अंग को, उस शरीर के उस भाग को नहीं मिलते, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसको समझने से पहले, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा शरीर क्या है। तो हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है। जब शरीर विज्ञान का हम चैप्टर कल था वो नहीं हो पाया, आपको कल या परसों में उसको दिलवाएंगे। तो हमारा शरीर जो बच्चों बना है ना, वो कोशिकाओं से बना है। आप लोग कितने लोग सेल को, कितने लोग जानते हैं? शरीर में सेल होता है, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। बॉडी सेल के बारे में कितने लोग जानते हैं? बॉडी सेल, ठीक है। तो शरीर हमारा छोटे छोटे सेल से बना होता है। फिर वो कई सेल्स इकट्ठा होके टिश्यू बनते हैं। फिर बहुत से टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन्स बनते हैं। फिर बहुत से ऑर्गन इकट्ठा होके बॉडी के सिस्टम बनते हैं। और पूरा बॉडी का सिस्टम इकट्ठा होके शरीर बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है सेल। तो जो भी हमारा नसों के द्वारा जो भी ऑक्सीजन या ब्लड जाता है हमारे शरीर में, उससे क्या होता है कि उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है, हमारे सेल्स को पोषण मिलता है। लेकिन अगर वो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, हमारे खाने पानी पीने का ठीक से तरीका नहीं होता, तो फिर वो रुक जाता है और उसकी वजह से उसको पोषण नहीं मिल पाता। हम जब आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जितना हमारे शरीर के भोजन के लिए आहार खाना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, शरीर के लिए आसन और व्यायाम है। वो भी आपके शरीर का एक आहार है। प्राणायाम हम जब करते हैं, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, तो जैसे हमारे उठने बैठने खाने पीने आदि की स्थिति के कारण
हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल सामान्यतः कम हो जाता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन के लेवल का जब बढ़ता है तो हमें उसका लाभ मिलता है। अब जैसे अब एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहले आप प्राणायाम समझिए। जैसे हम करते हैं भ्रस्टिका प्राणायाम। क्या करते हैं? भ्रस्टिका प्राणायाम। नोट करिए, ये भ्रस्टिका प्राणायाम है। ये भ्रस्टिका प्राणायाम है। तो भ्रस्टिका प्राणायाम जब हम करते हैं, भ्रस्टिका प्राणायाम आपको सुबह में बताया गया था ना? कितने लोगों को बताया गया था भ्रस्टिका प्राणायाम सुबह में? हाँ, तो जब भ्रस्टिका प्राणायाम हम करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम सुना है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राण वायु। आप नोट भी करते रहिएगा। ऑक्सीजन, ये प्राण वायु। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं बच्चों, तो इससे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इसके सब टेक्निकल वर्ड है, लेकिन अभी आपको, क्योंकि अभी आपकी एजुकेशन उस स्तर का नहीं है, इसलिए हम आपको टेक्निकल वर्ड नहीं बता रहे। बस ऐसा समझिए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये जानने की इच्छा आप रखिएगा कि ये क्यों बढ़ जाता है। जब आप इसको जानने की इच्छा रखेंगे तो फिर आप आगे और तेजी से इन विषयों को समझने लगेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। हमारे शरीर में कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो हमारे शरीर में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। और लगभग 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में, और बाकी जितने भी गैसें होती हैं वो होती है। अब अगर हमारे जो आजकल का वातावरण है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लगातार कम हो रहे हैं, प्रदूषण आसपास हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑक्सीजन 21% होना चाहिए वो 21% ना होके अब 16, 17, 18% हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो 1% से कम होना चाहिए वो 1% से बढ़ के 3%, 4% तक जा रहा है। तो इससे क्या होता है? तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो इससे हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। शरीर में जो हमारा खून है उसको हमारे फेफड़े साफ करते हैं। तो हम भ्रस्टिका प्राणायाम करेंगे तो हमारा खून साफ होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हमारे शरीर में रोग नहीं होंगे, हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी और शुद्ध वायु हमारे भीतर आएगी, जिससे हमारे शरीर की क्रियाएं ठीक तरीके से होंगी। दूसरा क्या होता है? हमारे शरीर में जितनी भी ब्लॉकेज होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब आपने सुना होगा ना कि हार्ट, किसी के व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि उसके हृदय के भीतर जो नसें होती है ना, हृदय के भीतर जो नसें होती है वो नसें ब्लॉक हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से। देखिए, ये आपका हार्ट है, ठीक है? आपको दिख रहा है ना? ये आपका हार्ट है। अब इसमें ये जो नसें दिख रही है ना, ये आपको छोटी 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 ये सब नसें दिख रही है ना, ये जो नसें दिख रही है ना, इसमें आपकी ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज का मतलब क्या है? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में
पानी का पाइप होता है या नाली का पाइप होता है ना, तो नाली के पाइप कभी कभी क्या होता है कि घर का पानी बाहर नहीं निकलता। कितने लोगों के घर ऐसा हुआ है कि घर की नाली जाम हो गई है? हाथ उठाइए, घर का नाली जाम हो गया, कितने लोग घर पे? तो नाली जाम हो जाती है तो फिर क्या होता है, पानी पास नहीं करता है, पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है। वैसे ही हमारे हार्ट में क्या होता है ना, कि कचरा जमा हो जाता है। जब हम उसमें गंदी गंदी चीजें जाएंगी, कुछ भी हम खा लेंगे, मांस का मदिरा का सेवन करेंगे, और देर से सोएंगे, देर से उठेंगे, और गलत हैबिट करेंगे, बहुत ज्यादा मोबाइल देखेंगे, एडिक्शन करेंगे, गलत चीजों का सेवन करेंगे, पिज्जा बर्गर से लेके चाउमीन बर्गर आदि ऐसी चीजें खाने आपको बहुत पसंद होंगे, तो फिर क्या होगा, आपका हृदय में कचरा जमा हो जाएगा, नाली में कचरा जमा हो जाएगा, नसों में कचरा जमा हो जाएगा। और फिर उससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, तो फिर ब्लॉक हो जाता है और इसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। इस प्राणायाम से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे शरीर में मान लीजिए अगर कभी ब्लॉकेज हो भी गया, या हमारे शरीर में अगर कचरा, जिसको हम की टेक्निकल वर्ड में हम इसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ये सब बोलते हैं, तो अगर ये बढ़ भी गया ना, तो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो ये जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा हृदय के सहित हमारे शरीर के जितने भी नस के अंग आदि हैं, वो ठीक से काम करते हैं। वो न ब्लॉकेज हमारे शरीर में सब खुल जाते हैं। जब ब्लॉकेज हमारे शरीर के खुल जाएंगे तो हमारे शरीर में बच्चों कोई भी रोग नहीं होगा, रोग होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, व्यक्ति का जीवन स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को सभी पोषण मिल रहा है। अब ब्लॉकेज होने के और क्या नुकसान है? अब जैसे मान लीजिए कि आपको, आप सरकार द्वारा आपके विद्यालय में पैसा आ रहा है, और पैसे का जो उपयोग है, या जिले में आपके विद्यालय के लिए भोजन आदि के लिए जिले में पैसा आया, और जिले के अधिकारियों ने आपके विद्यालय में पैसा नहीं भेजा, वहीं ब्लॉक कर दिया, तो आपका विद्यालय क्या होगा, वो सूख जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है, ब्लॉकेज हो गया, रुक गया है। लेकिन अगर वो मिलेगा तो ठीक रहेगा। वैसे ही हमारे शरीर में पोषण, हमारे शरीर के, चाहे वो नाखून का हो, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे आंख हो, चाहे हमारा पैर हो, कुछ भी हो, सबको पोषण कौन देता है? रक्त के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो आप सबकी को यह प्राणायाम आपको करना है, तो अनुलोम विलोम से ये फायदा आपका होगा। फिर क्या है, कपाल भाती प्राणायाम आपको कराते हैं। कपाल भाती प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, इससे करते हैं ना, तो कपाल भाती प्राणायाम करेंगे तो इससे आपका पाचन क्रिया ठीक रहेगी, आपको कब्ज नहीं होगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको उल्टी नहीं आएगी, और आप ठीक से खाना खाएंगे और इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको बुखार नहीं होगा, बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। तो ये आपको कपालभाति प्राणायाम से लाभ मिलेगा। इसके बाद आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, अपनी मेमोरी की क्षमता को बढ़ानी है, अपने याददाश्त को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, भ्रामरी प्राणायाम से करते हैं ना, ये भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी, आपके जो नस है, नसों, जो आपके ब्रेन के जो सेल्स है जिसको नर्व्स बोलते हैं, तो वो आपके सक्रिय होंगे, जिससे कि आपकी याददाश्त आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद ओम का उच्चारण करना। ओम, इससे क्या है, आपकी स्मरण शक्ति इससे अच्छी होती है। आपका तंत्रिका तंत्र, आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो ठीक से काम करता है। तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद जब आप आसन करते हैं, तो आसन करने से क्या होता है ना, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारे शरीर में स्थिरता आती है, हमारे मन पे स्थिरता आती है, हमारा शरीर से स्थिरता आती है। जैसे जो भी आसन आप में से करते हैं, तो उनसे क्या है, जो आसन नहीं करते हैं वो बीमार रहेंगे, वो हमेशा इधर उधर पड़े रहेंगे। लेकिन जो आसन करते हैं और जिनका आसन में परफेक्शन है, फिर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उनका शरीर तो मजबूत होता ही होता है, उनका मन भी मजबूत होता है। तो हमारा शरीर भी मजबूत हो, हमारा मन भी मजबूत हो, इसके लिए हमें आसन करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में स्थिरता आती है, हमारे शरीर में बैलेंस आता है, और हमारा, हमें रोग कोई प्रभावित नहीं करता, जिससे कि हमारी चाहे पढ़ाई हो चाहे लिखाई हो, वो सब ठीक रहता है। माता पिता का दवाओं में अब पैसा खर्च नहीं होता है, वो पैसा बचता है, आपका भी समय बर्बाद नहीं होता, आप अपने स्कूल जा पाते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा को ठीक से प्राप्त कर पाते हैं, और आपकी पढ़ाई में भी मन लगेगा। जो आसन प्राणायाम व्यायाम सूर्य नमस्कार आदि करेंगे,
उनका गलत चीजों में उनकी इच्छा शक्ति नहीं लगेगी, इच्छा नहीं लगेगी। वो हमेशा अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी चीजों में उनकी इच्छा लगेगी। तो आपको ये आसन और प्राणायाम से ये आपको लाभ होते हैं। तो आपको आसन और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और ये तो आपके लिए फायदा है। अगर इस आसन और प्राणायाम को अगर आपके पिताजी करेंगे, आपकी मम्मी करेंगी, आपके भैया करेंगे, आपकी दादी करेंगी, आपके दादाजी करेंगे, आपके बाबा करेंगे, अगर ये लोग करेंगे तो इनको जो रोग से परेशानी है इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो आप घर पे क्या बोलेंगे कि हम तो योग कर रहे हैं, बच्चे तो योगी होंगे ही, माता पिता दादा दादी सब योगी होंगे, सब निरोग होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो सबको हमें स्वस्थ रखना है, ठीक है। अपने तो योग करना है लेकिन सबको कराना है। तो आप इसको सुबह सुबह जब आप योग करते हैं तो आपको इसका लाभ महसूस होता होगा। तो ये योग का प्राणायाम का आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। और ऐसे अलग अलग आसनों का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपको अगर आपका ध्यान भटकता है, पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, तो हम वृक्षासन आपको कराएंगे। वृक्षासन कराएंगे तो क्या होगा, आपका पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा, आपका जो ध्यान भटकता है वो ध्यान नहीं भटकेगा। आपकी हाइट कम है तो हम आपको ताड़ासन कराएंगे। ताड़ासन कराएंगे तो क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ने लगेगी। ऐसे ही आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है तो हम उसके लिए अलग अलग प्रकार के आसन कराएंगे। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो आज हमने आपको 3 प्रकार की बातें बताई। पहली बात क्या बताई बच्चों, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये आपको योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इस श्लोक को आपको याद करना। दूसरा, आपको हनुमान जी के जीवन से हमने क्या सीखा है कि हनुमान जी गुणों के देवता हैं, इसलिए हमें अपने भीतर हनुमान जी की तरह गुणों का विकास करना है। हमें किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटना है। हमें अपने स्वामी का, अपने माता पिता का, अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। हमें कभी भी अपने शक्ति का अहंकार नहीं करना है। हमें कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। हमें हनुमान जी की तरह बनना है। ये दूसरा विषय हमने आपको बताया। और तीसरा विषय क्या बताया आपको, योग से, प्राणायाम से, आसन से, प्राणायाम से क्या लाभ होगा। तो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपके शरीर में किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। आपकी भुजाएं मजबूत रहेंगी, आपकी उंगलियां मजबूत रहेंगी। आपको समय से, अगर आप अभी से योगाभ्यास को अपने जीवन में डाल लेंगे, 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ होकर अपने जीवन को जी सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे फिर कल सुबह में हम तो नहीं मिलेंगे, कल सुबह में सुबह के सत्र लेते हैं वो मिलेंगे। शाम को फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। चलिए मंत्र के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आइए, इस मंत्र को भी आप सब याद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलिए आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत आप सबको शुभ रात्रि। हनुमान जी की जय। और आप सब लोग मंत्र को याद कर लीजिएगा और हमको कल आप सब सुनाइएगा। और YouTube का वीडियो का लिंक दिया है, वहां पे कमेंट पे जाकर लिखिए कि आपको कैसा लगा। और कोई बात अगर समझ में नहीं आई, आप कमेंट पे जाके वहां पे वो लिखिए कि ये बात आपको समझ में नहीं आई। कोई समस्या हो तो वहां पे लिखिए, हम आपको उसको जरूर आप उसको सॉल्व करेंगे, उसकी रिप्लाई देंगे। तो नमस्कार। ओम। लाइव बन जाएगा।